एक और कलयुगी बेटे ने किया कमाल। बेटे ने पिता को मृत दिखाकर हड़पी जमीन। 90 वर्षीय बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरपुर में एक कलयुगी बेटे ने 90 वर्षीय जीवित पिता राजनारायण ठाकुर को कागजों में मृत दिखाकर उनकी लाखों की जमीन हड़पी। छोटे बेटे दिलीप ठाकुर ने पिता की जानकारी और हस्ताक्षर के बिना ही जमीन सुमन सौरभ के नाम रजिस्ट्री करा दी। इस धोखाधड़ी का पता चलने पर बुजुर्ग पिता हैरान रह गए। राजनारायण ठाकुर अब रजिस्ट्री रद्द कराने और दोषी बेटों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने थाना और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। उनको कोई पूछता नहीं, न खाने के लिए पूछता है न कपड़ा के लिए। एगो ये पोता लोग आदमी हमला के देखता है तो वो रहता है पर फौजी में आई यहाँ से बेटा सा चुप्पे आता और जमीन बेच बेच के घसा किया था। कौन बेटा जमीन बेच के घसा लेता है? और दिलीप। कितने नंबर बेटा है? जमीन तो बेच दिया ये करूँगा। कितना नंबर? 5वां नंबर। इनका जमीन था मेरे दादाजी का। बनना आ जाता हूँ। देखो इसका लंबा का फोटो लीजिए। एक मिनट। की नाम है बाबा का? राजनारायण ठाकुर स्वर्गीय कदले। कौन बेचा? बेच दे रहा और मृत शो कर दिया है। आवेदन उन्होंने दिया है। ये उन्होंने बताया कि उनके बेटे के द्वारा ज़मीन जो है वो बेच दी जा रही है और उनके दूसरे बेटे और पोते यहाँ आकर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको लेकर के आए थे। तो इसमें मैंने सीओ और एसएचओ को बोला है कि जांच करके रिपोर्ट देने के लिए, और मैंने सुझाव भी दिया है कि सभी भाइयों के बीच, मतलब उनके जितने भी बेटे हैं, संभवतः 5 बेटे हैं परिवार में जो आवेदन में लिखा हुआ था, सभी लोग बंटवारा भी कर लें आपसी सहमति से। बहुत आसान है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर उसका शुल्क ही है 100 रुपया, आसानी से किया जा सकता है। अगर आप स्वयं अगर एग्री नहीं होते हैं सभी पक्षकार, तो कोर्ट में फिर पार्टीशन सूट का मामला बनता है। उसमें पार्टीशन सूट में भी जो है बंटवारा की जो डिक्री होगी उसको हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। लेकिन लोकल स्तर पर हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि सीओ और एसएचओ जो है सभी पक्षकारों से बात करके एक समाधान निकालने का प्रयास करें। तो ये हम लोगों ने उनको बता दिया है। और जो लीगल पोजीशन है कि अगर कोई केवाला हो गया है, डीड एग्जीक्यूट हो गया है, तो फिर उसमें सिविल कोर्ट से जो है वाद दायर करके उसमें रिलीफ लेना होता है, उसको रद्द कराना होता है। तो ये भी मैंने उनको बता दिया है और स्थानीय स्तर पर सीओ एसएचओ को मैंने जांच के लिए आवेदन पत्र को भेज दिया है।